जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। लास्ट टाइम आपने लेफ्टिनेंट गुरकरण को सुना, उनके एक्सपीरियंसेस को सुना, किस तरीके से गांव से इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड फाइनली 5 गढ़वाल राइफल्स में वो पहुंचे। आज एक और मोटिवेटिंग मेंटी हमारे साथ हैं जो कि अभी जेंटलमैन कैडेट हैं एंड अभी IMA में ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड जल्दी ही 9 दिसंबर 2023 को वो भी यहां पर लेफ्टिनेंट केशव बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहां पर आज मैं अपने एक सेशन आपने देखा होगा व्हाई टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। मैंने एक चीज कही थी, शेप आई। अगर आप मेंटली फिजिकल फिट नहीं है, आप इस चीज के लिए नहीं बन रखे। आज मेरे साथ जो मेंटी है केशव, पहले तो मैं उनकी एक स्टोरीज आपको सुनाता हूं। अब ये फोटो देख रहे हैं, गोलू मोलू फोटो, ठीक है, यहां पर 16 नंबर एंड यहां से 98 वेट जब डीमोटिवेट, कोई भी डीमोटिवेट हो जाएगा कि भाई मैं फौज के लिए नहीं बना हुआ, इससे वो यहां पर आए हैं 68 नेशनल डिफेंस एकेडमी 68। यू सी द डिटर्मिनेशन, यू सी द मोटिवेशन कि किस तरीके से हार्डवर्क करके यहां पर लगातार रनिंग करके यहां पर एक वीडियो में मैंने बनाया था, जितना तगड़ा रगड़ा उतना ही तगड़ा रगड़ा खा खा के आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आ गए हैं। इससे तगड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी आपको नहीं मिलने वाली। तो आज हमारे साथ हैं केशव जो कि अभी जेंटलमैन कैडेट हैं एंड 6 महीने के बाद वो भी जल्दी ही कमीशन होने जा रहे हैं। केशव, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जिस तरीके से आपने ये जो वेट का ट्रांसफॉर्मेशन मारा है, मैं अपने हर सेशन में बोलता हूं शेप आई, एंड मैं खुद को भी कोशिश करता हूं कि हरदम फिट रहे सो दैट आप किसी को पॉजिटिव वाइब्स दें, बिकॉज इन वाइब्स में क्वाइट ऑब्वियस है सबको लगेगा कि नहीं भाई हार गए हम तो, ठीक है। तो केशव, इन सबको पहले अपनी स्टोरी बताओ, किस तरीके से आप राइट फ्रॉम योर प्लेस रोपड़ से लेकर IMA तक पहुंचे एंड ये एक्सपीरियंस पक्का बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। वेलकम वेलकम सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपके साथ जब जुड़ा मैं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था एनडीए का। मुझे बस इतना पता था कि कोई एग्जाम है, कोई फोर्सेज में जाते हैं, लेकिन मेरे आपको पता ही है कि आपने मेरे शुरू से ही ओवरवेट देखा है। तो मैं तो अपना कॉन्फिडेंस वहीं लूज कर देता कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट देयर वाज वन मोटिवेटिंग फैक्टर, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या क्यों नहीं होगा, राइट। तो दिस वाज माय ड्रिवन फोर्स जो मेरे को आज यहाँ तक लेके आई है। और मैं यही आपके जो जितने भी आपसे जो कनेक्टेड हैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि एक जो ड्रिवन फोर्स है वो चाहे कुछ भी मोटिवेटिंग फैक्टर क्यों ना आपके लिए, क्या आपके जितने भी चाहने वाले हैं या कोई गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, वो एक ड्रिवन फोर्स जो है, चाहे आपके लव्ड वंस हो, पेरेंट्स हो, वो एक ड्रिवन फोर्स ही आपको एक जो आपका गोल है वहां तक लेके जाएगी, गोल तक ले जाएगी। अच्छा केशव, पहले तो ये स्टोरी तो चलो अपने आप में ही मोटिवेटिंग हो गई किसी के लिए भी, अगर कोई ये सेशन देख रहा है। अब एनडीए से आपने स्टार्ट किया, जब कौन सी एक ड्रिवन फोर्स थी जो फौज की तरफ लेके जा रही थी? सर बेसिकली जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से ये बोला है कि मेडिकल लाइन में जा, तो ये जा, लेकिन आर्म फोर्सेस एक ऐसी चीज है जो हमेशा स्टैंड अपार्ट रही है बाकी प्रोफेशन से। तो वही एक ड्रिवन फोर्स था। जब जैसे मेरे एक कजिन ब्रदर हैं, वो भी एक आर्म फोर्सेस में ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे और ज्यादा मोटिवेट किया जब मैं उनका लाइफस्टाइल देखता था। लेकिन फिर मैं अपने आप को देखता था कि मैं क्यों नहीं, वही मेरा एक ड्रिवन फोर्स था, इसलिए मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। मैं बहुत प्राउड हूँ। आई थिंक आफ्टर दिस कॉफी, जो आप सबको चलो पता ही है कि लगातार चलती रही है हमारी, ठीक है। सेकंड प्राउडेस्ट फीलिंग इज व्हेन यू मीट योर मेंटीज एज एन ऑफिसर्स। ओके केशव, सबको अभी क्योंकि अभी IMA की अभी ट्रेनिंग चल रही है, एनडीए की सुबह से लेकर शाम तक की जो यहां पर है, लाइक ऑलमोस्ट 4 o'clock से लेकर रात को जब तक पाइप डाउन गुड नाइट तक, क्या आपकी यहाँ पे जर्नी रहती, किस तरह का लाइफस्टाइल रहता था? सर जैसे बेसिकली कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चल जाओ, अर्ली मॉर्निंग इट इज ऑलवेज सेड दैट इट्स बेटर टू राइज अर्ली। तो आर्मी का भी वही फंडा है कि सुबह उठो और शाम को जल्दी सो जाओ, और यही मोटिवेटिंग फैक्टर और यही वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ उन्होंने हमें सिखाया। अगर मैं रूटीन के बारे में बात करूँ एनडीए की, तो हमारा रूटीन 3:30 या 4 बजे से उठना, वही आउटडोर ट्रेनिंग या तो ड्रिल होती थी या पीटी फिजिकल ट्रेनिंग या कई बार इक्विटेशन ट्रेनिंग जिसको हम हॉर्स राइडिंग भी बोलते हैं, वो इन सब का मिक्सचर होती थी। और फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल क्लासेस, और फिर जब शाम को टेक ओवर कर जाते थे हमारे सीनियर्स, वो गेम्स, पीटी, और कभी कभार हमारा
क्रॉस कंट्री में रनिंग हो जाती थी, एक्सटेंसिव रनिंग, और फिर शाम को एक स्टडी पीरियड होता था। जितना भी हमने सुबह रिवाइज किया है, जितना भी हमने एकेडमिक क्लासेस में हमने पढ़ा है, वो शाम को रिवाइज करते थे। फिर उसके बाद हम अपनी मील्स के लिए ले जाते थे, और फिर सीनियर टेक ओवर फिर से कर लेते थे। वो कुछ भी हो सकता था, या तो स्टडी पीरियड भी हो सकता था दोबारा से, या ऑन ग्रूमिंग पीरियड भी हो सकता है, जिसमें हम अपने अगले दिन के लिए हम सोचते थे कि क्या करें, अपनी कोई ड्रेस सेटअप करनी है या कोई कुछ सेटअप करना है। नहीं तो पीटी तो चलती ही रहती थी रात को, और फिर 10 बजे लाइट्स आउट हो जाता था हमारा। ओके, एंड कितने स्क्वाड्रंस वगैरह होते हैं वहां पे? सर अभी प्रेजेंट में 18 स्क्वाड्रन है। बीच में कोविड के टाइम पे 16 स्क्वाड्रन रहते, क्यूबिक और रोमियो रिमूव कर दी गई थी। ओके, और फिर अब दोबारा से क्यूबिक रोमियो आ गए हैं ड्यू टू बाइफिकेशन ऑफ गर्ल्स। बाइफिकेशन ऑफ द गर्ल्स, ओके। एंड जो ये मोटिवेशन थी आई शेप, आई होप इसके बाद तो अभी और बढ़ती गई होगी। ये अब क्योंकि मैंने तो क्लास में जब भी देखा है केशव दर को, तो इसी फॉर्म में देखा है। और जब मुझे पहली बार पता लगा था कि केशव कमीशन हो, केशव यहाँ पर पेपर क्लियर कर कर एकेडमी में जा रहा है, मैं खुद ही हैरान था। मतलब इसकी मेंटल एबिलिटी, इन बाकी चीजों पे पढ़ाई की बात करें तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, अनडाउटेडली पता था क्लियर करेगा। ये फैक्टर मेरे को लगता था बिकॉज ये हर किसी की बस की नहीं है। इसमें मैक्सिमम चांस ये होगा कि बच्चा होप लूज कर जाता है। एक जो इसने ड्रिवन फोर्स कहा, ये ड्रिवन फोर्स ही हो सकती है जो इसको कहीं ना कहीं से यहां पर एनडीए में लेकर आई है, राइट? यस, क्लियर? तो अब तो ये और बढ़ती गई जा रही होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि एक फिजिकल एक्टिविटी एक सोल्जर को डिफाइन करती है अलग से। वो क्राउड को रेस्ट पार्ट कर देती है। तो इसीलिए जरूरी था, क्योंकि जैसे मेरे को मेडिकल ऑफिसर्स ने भी बोला कि यू आर इन ट्रबल माय बॉडी। ओके, वो उनके फैक्ट थे, यू आर इन ट्रबल माय बॉडी। वो मैं कोर्स में करना चाहूंगा इनक्लोज। तो मेरे को वहीं से एक मतलब सेटबैक लगा, धक्का लगा कि ये इसने क्या बोल दिया। कि मैं तो अपना ये था कि रिकमेंड हो गया, अब तो हो गया काम खत्म। लेकिन फिर पता लगा कि आई वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 30 kgs ओवरवेट। तो मुझे सिर्फ उन्होंने दिए भी 42 डेज। तो 42 डेज, और पहले 10 दिनों में तो सिर्फ 7 या 8 किलो ही कम हुआ था। फिर जैसे जैसे पढ़ा, यूट्यूब देखी, कोई जिम में जो कोच थे उनसे गाइडेंस ली, तो उन्होंने बोला अभी तो सिर्फ तेरा वाटर वेट शेड हुआ है, कि अभी तो तेरा असली फैट तो वो भी लूज ही नहीं हुआ। तो फिर जैसे मैंने किसी और अपने सीनियर से पूछा कि कोई तो होगा जिसने अपना ओवरवेट होगा, तो वो उन्होंने यही कहा कि 5-6 किलो ओवरवेट तो चल जाता है। किसी ने 30 किलो ओवरवेट तो नहीं सुना था। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? तो मैंने जैसे कि अलग अलग डाइट फॉलो की। डाइट के साथ मैंने ओवर इंटेंसिव ट्रेनिंग के HIIT, जिसमें रनिंग और कार्डियो ज्यादा मैंने इंक्लूड किया। लेकिन इसमें ये एक वो था कि मैंने हमेशा जितनी भी अपनी ट्रेनिंग की है वो हमेशा लेयर्ड अपने आप को रखता था, कि जितनी से ज्यादा लेयर हो। जैकेट्स पहन ली, जैसे मैं करता हूं कई बार रनिंग के लिए, जैकेट ज्यादा पहन ली, वार्मर्स पहन ली, जैकेट्स पहन ली, और जितना अपने आप को अंदर से वार्म रखूं, वो किया, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वाटर भी शेड करूं, लेकिन वो जो हीट है वो ज्यादा से ज्यादा मेरा जो फैट है वो मेल्ट कर दे। डन। केशव, और IIM में तो मेरे ख्याल से अब लास्ट के 6 महीने बचे हैं, अब तो मजे में जी रही जिंदगी। नहीं सर, कि रगड़ा चल रहा है अभी भी? सर रगड़ा तो देखो अब चलता ही रहेगा ना? नहीं हो पर चलो, जल्दी खुशखबरी आने वाली है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को है, आई होप। ठीक है, तो केशव की स्टोरी आपने देखी कि केशव ने किस तरीके से ये तो मतलब मेरे लिए भी, ऑल्दो आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन माई सेल्फ फिट, बट ये स्टोरी अपने आप में ही एक मोटिवेटिंग है। आपने इससे पहले देखा गुरकरण को, जो कि एक गांव से आते हैं, उसके बाद अभी कमीशन हुए। ऑल्दो ये भी रोपड़ से ही आता है, ठीक है केशव, बट केशव को मैं 5 साल पहले मिला था ऑलमोस्ट, तब ये हालत होती थी, एंड मैं खुद लगता था कि ये कैसे जाएगा, एंड इसने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया है, सबको। तो अगर आप में जोश है, वो एक लाइन मैंने आपको सुनाई थी, वतन के ऊपर कुछ नहीं, खुद भी नहीं, जिसमें वो प्यार है देश के लिए, वो चाह रहा है कि उसमें वो मेंटली फिजिकल फिटनेस है, वो कुछ भी कर डालेगा इस वे ऑफ लाइफ में आने के लिए। इसी केशव को आज से 6 महीने के बाद 9 दिसंबर 2023, मार्क द डेट्स, जिस दिन केशव कमीशन होगा फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी। लेफ्टिनेंट केशव के साथ दोबारा मिलेंगे हम जल्दी ही अपने इसी चैनल राष्ट्रीय सेवा पे। तो आप हमारे इस सीरीज को लगातार देखते रहिए, सो दैट हर एक मेंटीज का, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर 300 सीट्स आई एनडीए में, तो 300 दिमाग होंगे और 300 स्ट्रैटेजीज होंगी। क्लियर? तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, सो दैट आपको पता लगे किस तरीके से मेंटली इस पेपर को क्लियर करना है,
किस तरीके से, एकेडमिक तरीके से इस पेपर को क्लियर करना है एंड आपको हरदम गूज बम्स रहे, मोटिवेशन रहे. So with these words I conclude another proud session of Coffee Diplomacy. Jai Hind to all. Take care.